इस लेक्चर में सर सैयद अहमद खान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो, ये हैं सर सैयद अहमद खान। रिसेंटली न्यूज में इसलिए थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और हिंदू में द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल आया था एडिटोरियल इनके बारे में। तो पढ़ते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 204वां जन्मदिन इनका ऑब्जर्व किया गया। 17 अक्टूबर 1817 को इनका जन्म होता है। तो कौन थे ये सर सैयद अहमद खान? ये देखो, टीचर भी थे, पॉलिटिशियन, राजनेता भी थे, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारकर्ता भी थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था, फाउंड किया था। फाउंडर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो आज भी है यूपी की अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो, सोशल एंग्लो इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे एक, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1898 में। इन्होंने देखो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी, और 1842 में इनको एक टाइटल दे दिया था। मुगल रूलर थे, मुगल साम्राज्य के किंग थे, बहादुर शाह जफर टू, द्वितीय, हिंदी में बोलेंगे द्वितीय, या इंग्लिश में टू बोल लो आप, बहादुर शाह जफर। इन्होंने एक टाइटल दिया था इनको, जावेद उद्दौला। जावेद उद्दौला कहते थे ये बहादुर शाह जफर इनको, सर सैयद अहमद खान को। इन्होंने कहा था इंडियन म्यूटिनी के क्या कॉज हैं, क्या कारण थे, जो 1857 में, 57 में, 1857 में जो क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, उनके कारण लिखे थे इन्होंने अपनी एक बुक में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कारण थी जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुई, क्रांति हुई। इन्होंने देखो ये विजुअलाइज करते थे कि एक ब्यूटीफुल प्राइड की तरह, एक बहुत ही गर्व करते थे इंडिया के बारे में, कि एक, अगर इंडिया की एक आंख हिंदू है तो दूसरी आंख मुस्लिम है। तो ये शुरुआत में तो देखो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की यूनिटी की बात करते थे, दोनों पे फोकस किया करते थे। लेकिन बाद में इनके जो क्या हैं, जो व्यूज हैं, चेंज हो गए थे। क्योंकि देखो हिंदू और उर्दू के बीच में कंट्रोवर्सी चल गई थी। हिंदी भाषा है जो हमारी, हिंदी हिंदी भाषा, और उर्दू भाषा है जो हमारे देश की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों भाषा को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। तो ये हिंदू और उर्दू कम्युनिटी के बीच में, उर्दू हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के बीच में डिबेट चल गई थी कि जो इंडिया की भाषा है वो हिंदी रखी जाए या उर्दू रखी जाए। तो इसकी वजह से देखो इनके जो व्यूज हैं थोड़े चेंज हो गए थे। और बाद में देखो जब कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस पार्टी 1885 में, तो उसके बाद से जो अंग्रेज थे वो तो डिवाइड एंड रूल का जो गेम खेलते थे, कम्युनिटी में डिवाइड करते थे, विभाजन करते थे। तो इन्होंने ऐसे पोर्ट्रेट किया कि जो कांग्रेस है वो तो हिंदू कम्युनिटी के लिए है। तो इन्होंने और आग लगा दी भाई साहब। और दूसरा, ये समझते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, कि वो काफ़ी सालों से वो कट्टरता के बेस पे है, और इसमें थोड़ा रिफॉर्म लाया जाए, एजुकेटेड बनाया जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में जो एजुकेशन दी जाती है वो एजुकेशन दी जाए, ताकि इनमें साइंटिफिक टेम्पर लाया जाए। तो थोड़ा इनका जो फोकस है मुस्लिम कम्युनिटी पे ज़्यादा हो गया। क्योंकि ऐसा मानते थे कि जो हिंदू कम्युनिटी है देखो, वो तो वैदिक काल से ही साइंटिफिक जो नॉलेज है उस पर डिपेंड है, उस साइंटिफिक नॉलेज पढ़ती आ रही है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़ी हुई है। तो थोड़ा फोकस इनका बाद में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा हो गया, और कांग्रेस को इन्होंने बाद में अपोज भी किया। तो इनकी क्या क्या कंट्रोवर्सी हैं वो डिस्कस करते हैं एक बार। जो सर सैयद अहमद खान है, इनको क्रिटिसाइज किया जाता है टू नेशन थ्योरी के लिए, कि इनको जनक माना जाता, फादर माना जाता, फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी, जिसकी वजह से बाद में टू सेपरेट नेशन बन गए, दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो इन्होंने ही सबसे पहले टू नेशन की थ्योरी दी थी। इनके जनक माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान। इन्होंने बोला था बाद में, पहले तो ये हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में बिलीव करते थे कि एक साथ रहेंगे। इन्होंने बोला था कि हिंदू एक आई है तो दूसरी आंख है भारत की, कौन सी, मुस्लिम। तो ऐसे बात क्या करते थे, लेकिन बाद में इनका जो रुख है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ हो गया। वो क्यों हो गया हमने जाना ऊपर, हिंदी उर्दू के बीच में कंट्रोवर्सी चली और फोकस थोड़ा इस पर रहा जब कांग्रेस बन गई थी। तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया इंडिया में। ये हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुआ था वो सही सर सैयद अहमद अहमद खान की जो टू नेशन की थ्योरी है उसी का बाई प्रोडक्ट था, उसी का अवशेष था। उसी के बाद से हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड हुआ था, तो ये ओरिजिन हुआ था सर सैयद की आइडियोलॉजी से, विचारधारा के बाद। और बाद में इन्होंने ये भी बोला, सर सैयद अहमद खान ने अपने एक देखो लेख में, ये लिखा हुआ है, इन्हीं का लिखा हुआ लेख है। इन्होंने कहा था कि मैं कन्विंस करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग इनके रिलीजन है, अलग अलग जीने का तरीका है दोनों धर्मों का, और दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, और ये कभी भी एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। लेकिन भाई साहब इनकी थ्योरी जो इन्होंने कहा था कभी भी एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, ये थ्योरी तो फेल हो गई इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा। क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब हिंदुस्तान में तो
पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम है। जब हमारा देश डिवाइड हुआ, अलग बन गया, ठीक है, सेपरेट हो गया, मुस्लिम चले गए वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा अभी भी मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और एक साथ रहते हैं मुस्लिम और हिंदू। तो इनकी थ्योरी तो फेल हो गई। इन्होंने कहा था एक राष्ट्र में कभी नहीं रह सकते हिंदू मुस्लिम, तो एक राष्ट्र नहीं बन सकता। हमारा राष्ट्र अभी भी है हिंदुस्तान, तो इनकी थ्योरी फेल हो गई। ये आप लिख सकते हो, इनकी थ्योरी फेल हो गई है इस वजह से। तो ये टू नेशन की थ्योरी इनके टाइम में कैसे एग्जिस्टेंस करती थी? देखो, जो आइडिया नेशनलिज्म का था, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना, किसी के बेस पे हो सकती है एकता की भावना। तो ये जो नेशनलिज्म का जो आइडिया आया था 20th सेंचुरी में, मतलब 20th सेंचुरी कौन सी मानी जाती है? 1900 से लेके 1999 तक। तो ये 20th सेंचुरी थी जो, इसमें जो आइडिया आया था हमारे देश में, किसका? नेशनलिज्म का। तो ये यूरोप से हमने इंपोर्ट किया था, इंडिया में यूरोप से आया था। जो एमिनेंट हिस्टोरियन थे, एक इतिहासकार थे, जो लेखक थे, लिखा करते थे, अनिल सील, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि सर सैयद के टाइम पे तो भाई साहब टू नेशन था ही नहीं। और टू नेशन की बात तो छोड़ ही दो, मतलब दो देश की बात तो छोड़ ही दो, एक नेशन भी नहीं था, क्योंकि भारत एग्जिस्ट ही नहीं करता था। छोटे छोटे अलग अलग बटे हुए थे भाई साहब प्रिंसली स्टेट। एक राजा इस एरिया का था तो एक राजा उस एरिया का था। आपने देखा होगा, जब पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 565 के लगभग रियासतें थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में एक की। तो अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो अनिल सिल ने भी अपनी बुक में कहा है कि राष्ट्र तो भाई साहब दो राष्ट्र का तो मतलब ही नहीं बनता, एक राष्ट्र भी नहीं था, नॉट ए नेशन एट ऑल। तो टिल 1898, जब तक सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हुई है, तब तक क्या है, इंडियन नेशन तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इवन जो फाउंडिंग फादर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज भी है पार्टी, ये जब बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जिन्होंने बनाई थी, उन्होंने भी कभी क्लेम नहीं किया शुरुआत में कि उन्हें राष्ट्र चाहिए, एक राष्ट्र के लिए क्लेम नहीं किया कि हमें भारत चाहिए, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। और जो सर ये ऑक्टेवियन ह्यूमे थे, जो फाउंडिंग फादर थे, फाउंडर थे कांग्रेस के, जिन्होंने ए ओ ह्यूमे के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, कांग्रेस को बनाया था इन्होंने, कांग्रेस पार्टी को स्टार्टिंग में। इन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस कोई नेशन नहीं है, नॉट ए नेशन, एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि कांग्रेस ऑफ कम्युनिटीज है। कांग्रेस का मतलब ग्रुप, एक कम्युनिटीज का ग्रुप है, समूह है कम्युनिटीज का, राष्ट्र नहीं है। तो सर सैयद अहमद खान है, उनका कंसेप्ट क्या है नेशन का? उनका कंसेप्ट ये है, उनका कंसेप्ट था सेकुलर आइडियल्स पे बेस्ड था। शुरुआत में सेकुलर आइडियल्स पे ही था और बाद में भी सेकुलर आइडियल्स पे ही था। तो सर सैयद बिलीव करते थे कि मल्टी कल्चरलिज्म में बिलीव करते थे कि सारी ऑल कल्चरल कम्युनिटीज़ भाई साहब इक्वल स्टेटस होना चाहिए स्टेट के अंदर। अगर एक राष्ट्र में कोई जितनी कम्युनिटी रह रही है, सबका सेम स्टेटस, इक्वल समान स्टेटस होना चाहिए। ये सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी। तो अब ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी इन्होंने, इसके पीछे क्या राशनल है, क्या भाई साहब आइडिया था उनका? देखो, अलीगढ़ मूवमेंट भी चलाया था इन्होंने, अलीगढ़ मूवमेंट नाम से। ये मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए चलाया था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सेटअप की थी, बनाई थी इन्होंने। तो मेन रीजन क्या था सेटअप करने का? मेन रीजन था इनका कि मुस्लिम कम्युनिटी की डिपेंडेंस, मुस्लिम कम्युनिटी डिपेंड थी और ज़्यादा ही रिलीजियस फैनेटिसिज्म देखने को था मुस्लिम कम्युनिटी में, मतलब कट्टरवादिता थी, बहुत कट्टर थे मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग थे। तो इन्हें ये रिफॉर्म करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे कि इन्हें भी एजुकेशनल फैसिलिटी मिले, शिक्षा मिले जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती है, ना कि सिर्फ ये कट्टरवादिता सीखे, मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस फैनेटिसिज्म पे बिलीव ना करें। तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेटअप की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनने का प्रोसीजर क्या था वो आप इसमें देख सकते हो। ये देखो, 9 सितंबर 1920 को बिल पास किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनने का। तो टाइमलाइन देख लेते हैं। 24 मई 1875 को ये मदरसातुल उलूम फाउंड किया गया था। बाद में 1877 में मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था ये। बाद में 27 अगस्त 1920 को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल पास किया गया, प्रेजेंट किया था अभी सिर्फ बिल अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी। 9 सितंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल पास कर दिया गया और गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति असेंट दे दी 14 सितंबर 1920 को। 1 दिसंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेटअप कर दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया और शुभ आरंभ किया 17 दिसंबर 1920 को। तो ये टाइमलाइन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की।